अभी तक हमने देखा किस प्रकार पुरुरवा के जन्म की कथा सुखदेव गोस्वामी ने बताई थी। लोक संख्या 17-18 से आगे। मित्रावरुणया शापात् अपन्ना नरलोकताम् निशम्य पुरुष श्रेष्ठं कंदर्पम् इव रूपिणम् धृतिं विशम्य ललना उपतस्थे तदन्तिके सतां विलोक्य नृपतिर्हरेशानोत्फुल्लोचन उवाच श्लक्ष्णाय वाच देवीं हृष्टतनुरुहा। वीर प्रसाद प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। मित्र तथा वरुण से शापित उस देवांगना उर्वशी ने मानवीय गुण अर्जित कर लिए। अतएव पुरुष श्रेष्ठ कामदेव के समान सुंदर पुरुरवा को देखते ही उसने अपने आप को संभाला और उसके निकट पहुंची। जब राजा पुरुरवा ने उर्वशी को देखा तो उसकी आंखें हर्ष से चमक उठी और उसको रोमांच हो आया। वह विनीत एवं मधुर वचनों में उससे इस प्रकार बोले। हम्म। हरे कृष्ण। रोमांच कंपा शुतरंग। जब हम लोग पढ़ते हैं, गुरुदेव की लक्षण है कि भगवान के नाम गुण रूप लीला का श्रवण करके रोमांच आता है, आंखों में अश्रु आते हैं, सारे रोम खड़े हो जाते हैं, गदगद वचन हो जाते हैं। यहाँ पर उसी तरह पुरुरवा और उर्वशी की हालत हुई एक दूसरे को देख करके, काम वासना के चलते। और उर्वशी जो कि देवलोक की निवासी थी, श्राप मिल करके भूलोक में आ गई। इस पर राजा परीक्षित प्रश्न पूछते ना, राजा पुरुरवा उर्वशी को बातचीत करते हैं। श्रीराज उवाचा स्वागतम ते वरारोहे अस्यातां करवाम किम संरामन्स्व मया शाकं रतिर्नौ शाश्वती समा। नीतू माता जी। राजा पुरुरवा ने कहा कि हे श्रेष्ठ सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। कृपा करके यहाँ बैठो और बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तुम जब तक चाहो मेरे साथ भोग कर सकती हो और हम दोनों सुखपूर्वक दाम्पत्य जीवन व्यतीत करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस प्रकार पुरुरवा उर्वशी के प्रति आकृष्ट हो जाता है। इसमें एक साइड कमेंट है। उर्वशी का जन्म हुआ था भगवान की जांघों से। आगे हम एकादश स्कंद में पढ़ेंगे किस प्रकार भगवान की जांघों से उर्वशी का जन्म हुआ, और इसलिए उसका नाम उर्वशी पड़ा कि जांघों का नाम उर्वु। और उसी को लैपटॉप भी बोलते हैं। लैपटॉप उर्वशी का ही एक पर्याय है इंग्लिश में। तो यहाँ पुनर्वा हुआ आकर्षित किससे? उर्वशी से। और हम किससे आकर्षित होते हैं? लैपटॉप से। और हमारा भी इसी तरह स्थिति होता है। स्वागत है, नया फोन, नया लैपटॉप, स्वागत है आपका, हम बहुत अच्छा जीवन आगे चलाएंगे। जैसे यहाँ पुरुरवा बोल रहा है, तुम चाहो जब तक मेरे साथ रह सकते हो, रोज मैं चार्जिंग करूंगा, सुबह उठ करके रोज आपको ही देखूंगा, और हमारा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत होगा। अभी लैपटॉप बोल रहा है। उर्वशी वाच कस्यास्त्वयि न सज्जेता मनोदृष्टिश्च सुन्दरा यदङ्गतरमासाद्य च्यवतेह रिरंसया। कमल सिंह प्रभु। हरे हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। उर्वशी ने उत्तर दिया, है अति रूपवान पुरुष, ऐसा कौन सी स्त्री होगी जिनका मन तथा जिसकी दृष्टि आपके प्रति आकृष्ट न हो जाए। यदि कोई स्त्री आपके वक्ष स्थल का आश्रय ले तो वह आपसे रमन किए बिना नहीं रह सकता। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य पढ़ो इस प्रभु प्रकार इंद्रिय भोग की वस्तुएं हमें ये महसूस कराती हैं कि हम बहुत विशेष हैं। वास्तव में विशेषता क्या है? भगवान की सेवक बनना। लेकिन इंद्रिय भोग की वस्तुओं का लक्षण ही ये होता है, हमें भोक्ता होने का एहसास वो दिलाते हैं। जैसे आप कोई रेस्टोरेंट में जाओगे तो एक कोई वेलकम करेगा, फिर बिठाएगा, फिर अच्छी कटलरी देगा, एक अच्छा नैपकिन बिछाने के लिए देगा, यस सर करके बात करेगा, तो आप बोले हाँ मैं भोक्ता, हम मैं ही भोक्ता हूँ। तो उसी तरह उर्वशी पुरुरवा को ये महसूस करा रही है, हाँ आपके अलावा और कौन है जिसके साथ मैं रमण कर सकती हूँ। तात्पर्य परमवीर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु।
तात्पर्य, जब कोई सुंदर पुरुष तथा सुंदर स्त्री परस्पर मिलते हैं और एक दूसरे का आलिंगन करते हैं, तो इन तीनों लोकों में भला वे किस प्रकार मैथुन के संबंधों से बच सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम 7.1.45 का कथन है, यन मैथुन गृह मेधि सुखम ही तुच्छम। यन मैथुनादि गृहमेधि सुखम हेतुच्छम। जो गृहमेधि अर्थात घर में रह करके इंद्रिय भोग ही जिनका लक्ष्य हो, जिनका इंद्रिय तृप्ति ही लक्ष्य हो, उस सुख को तुच्छ सुख बताया है। और इसी के विपरीत पंचम स्कंद में एक सुख को अनंत सुख बताया है। कौन सा सुख है वो? तपस्या। भगवान ऋषभ देव तपस्या को अनंत सुख बताते हैं, और यहाँ पर प्रहलाद महाराज गृहमेधि सुख को तुच्छ सुख बताते हैं। तो इस प्रकार पुरूरवा और उर्वशी का आकर्षण तुच्छ सुख के साथ तुलना की गई है। अभी उर्वशी कुछ शर्तें रख रही है कि ठीक है, मैं आपके साथ रहूंगी, लेकिन ये शर्तें आपको स्वीकार करना होगा। नथिंग कम्स फ्री। ये इंद्रिय भोग हमेशा कुछ ना कुछ शर्तों के साथ आता है। एता उरण कौराजन न्यासौ रक्षस्व मानदा संयर्स्ये भवता शाकम श्लग्या स्त्रीणाम वरा स्मृता। प्रतिभा माता जी। ये राजा पूर्वा, आप इन दोनों मेमनों को शरण दे, क्योंकि ये भी मेरे साथ गिर गए। यद्यपि मैं स्वर्ग लोक की हूँ, आप पृथ्वी लोक के हैं, किंतु मैं निश्चित ही आपके साथ संभोग करूंगी। मुझे आपको पति के रूप में स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आप हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं। हरे कृष्ण। हिमांशी माता जी तात्पर्य। तात्पर्य, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि शिव शेष वसु दादि विधि भूति भिन्नम। इस ब्रह्मांड में अनेक लोक और अनेक आकाश हैं। जिस स्वर्ग लोक के आकाश से मित्र तथा वरुण द्वारा शापित होकर उर्वशी आई थी, वह इस पृथ्वी के आकाश से भिन्न था। निसंदेह स्वर्ग लोकों के निवासी पृथ्वी के निवासियों से श्रेष्ठ हैं। फिर भी उर्वशी ने पुरूरवा की प्रेयसी बनना स्वीकार कर लिया, यद्यपि वह श्रेष्ठतर समाज की थी। यदि स्त्री को उत्तम गुणों वाला कोई पुरुष मिल जाए, तो वह उसे पति रूप में स्वीकार कर सकती है। इसी प्रकार यदि किसी मनुष्य को ऐसी स्त्री से भेंट हो जो निम्न कुल की हो, किंतु जिसमें उत्तम गुण पाए जाते हो, तो वह ऐसी तेजस्वी पत्नी को स्वीकार कर सकता है, जैसा कि चाणक्य पंडित का उपदेश है, स्त्री रत्नाम दुष्कुलुदा कुलुदा अपि। यदि नर तथा नारी के गुण समान स्तर के हो, तो उनका मिलन श्लाघनीय है। दोनों की रजामंदी के अनुसार यहाँ पर पहली शर्त उर्वशी ने रखी कि मेरे साथ ये दो मेमने, मेमने बोलते हैं ना, लैम्स, हाँ, ये मेमने के बच्चे तो मेरे साथ ही हैं, इनका भी आपको लालन पालन करना होगा। और स्त्री शब्द का अर्थ है जो विस्तार करे। तो कोई भी भौतिक वस्तु हो, चाहे वो दंपत्य जीवन का हो, चाहे कोई भी भौतिक इंद्रिय भोग हो, उसके साथ उसकी जिम्मेदारी भी उठाना आवश्यक होता है। जैसे कई लोग गाड़ी लेकर के आते हैं, तो गाड़ी में घूमना जितना आनंद देता है, फिर गाड़ी का मेंटेनेंस, उसकी पार्किंग, उसकी सर्विसिंग, उसमें पेट्रोल डलाना, उसके खर्चा उठाना, ये भी उसके साथ आता है। कोई भी इंद्रिय भोग फ्री में नहीं आएगा। तो पहली शर्त उर्वशी ने रखी कि मेरे साथ ये दो बच्चे हैं मेमने, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और दो और शर्तें आगे रख रही है, बहुत इंटरेस्टिंग है। घृतं वे वीरभक्ष्यं स्यान् नेक्षे त्वान्यत्र मैथुनात् वेवाससां तत्तथेति प्रतिपेदे महामना। देवेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा। और वशी ने कहा, हे वीर, मैं केवल घी की बनी वस्तुएं खाऊंगी और आपको मैथुन समय के अतिरिक्त अन्य किसी समय नग्न नहीं देखना चाहूंगी। विलास हृदय पुरूरवा ने इस प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। हरे कृष्ण। यहाँ सुखदेव गोस्वामी भी थोड़ा मजी हंसी मजाक कर रहे हैं। महामना, विशाल हृदय का पुररवा। वास्तव में विशाल हृदय नहीं है ये, हृदय दौर्बल्यम है। हृदय दौर्बल्यम अर्थात दुर्बल हृदय है। क्यों? क्योंकि जो जो बोलती जा रही है उसको हाँ हाँ बोलता जा रहा है।
ये आज भी देखा जाता है। कई बार स्त्री पुरुष आकर्षण होता है, फिर स्त्री जो डिमांड रखती है वो हाँ हाँ बोलता है। उल्टा भी होता है, जब भी पुरुष कुछ बोलता है स्त्री हाँ हाँ बोलती है, क्योंकि वास्तव में वो आकर्षण को खोना नहीं चाहते, वो एक दूसरे के इंद्रिय भोग को खोना नहीं चाहते। बोल रहे केवल घी में बनी हुई वस्तुओं को खाओगे। हाँ, तो इस तरह जितनी शर्तें रखती जा रहे हैं उतना स्वीकार करते जा रहे हैं। अहो रूपम अहो भावो नरलोकम विमोहनम, को न सेवेत मनुज देवीं त्वां स्वयमागताम्। तनिष्क प्रभु। पुरुरवा ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सौंदर्य अद्भुत है और तुम्हारी भाव भंगिमाएं भी अद्भुत है। निसंदेह तुम संपूर्ण मानव समाज के लिए आकर्षक हो। अतएव चूंकि तुम स्वेच्छा से स्वर्गलोक से यहाँ आई हो, तो भला इस पृथ्वीलोक पर ऐसा कौन होगा जो तुम्हें तुम जैसी देवी की सेवा करने हेतु तैयार नहीं होगा। और पुरुरवा क्यों उदार चरित्र नहीं है? क्योंकि अहो रूपम, वो रूप से आकर्षित हो रहा है। अहो भावम, जो मुद्राएं, जो हाव भाव, बोलना चालना, इनसे आकर्षक हो रहा है। उसको ये नहीं है कि उर्वशी उसके पुरुषार्थ में उसकी मदद करेगी कि नहीं, वो विचार नहीं है। रूप और भाव को लेकर के आकर्षित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पुरुरवा फंसने वाला है। तो जो संबंध की नींव ही शारीरिक आकर्षण हो, वो संबंध कभी भी पुरुषार्थ या भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। तात्पर्य जगदीश्वर प्रभु। हरे कृष्ण। उर्वशी के वचनों से ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग लोकों में खाने, रहने, आचार आचार व्यवहार तथा बोलने का स्तर इस पृथ्वी लोक के स्तर से भिन्न है। स्वर्गलोक के निवासी मांस तथा अंडे जैसे घृणित वस्तुएं नहीं खाते। वे केवल घी से बनी वस्तुएं खाते हैं। नहीं, वे पुरुषों या स्त्रियों को रति क्रीड़ा के अतिरिक्त अन्य समय नग्न देखने के इच्छुक रहते हैं। नग्न अर्थात अर्धनग्न रहना असभ्यतापूर्ण है, किंतु आजकल इस लोक में अर्धनग्न रहना फैशन बन चुका है और कभी कभी हिप्पियों जैसे लोग बिल्कुल नग्न रहते हैं। इस कार्य हेतु तो आजकल अनेक क्लब तथा सोसाइटी बनी हुई है, किंतु स्वर्गलोक में ऐसे आचरण हेतु अनुमति नहीं है। स्वर्गलोक के निवासी शारीरिक शारीरिक रूप से तथा रंग रूप से सुंदर होने के साथ ही अच्छे आचरण वाले तथा दीर्घ जीव होते हैं और वे उत्तम भोजन करते हैं। स्वर्ग तथा मर्त्य लोक के निवासियों के ये कुछ अंतर है। इस प्रकार बाहर से आई, स्वर्गलोक से आई, भूमंडल के लिए वैसे ही बहुत विशेष ये उर्वशी थी। पुरुरवा बोलता है आप जैसी देवी के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। दोनों के बीच में विवाह हो जाता है। तया सा पुरुष श्रेष्ठो रमयन्त्या यथार्थ, रेमे सुर विहारेषु कामम चैरत्र रात्रिषु। रुद्राक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, पुरुषेष्ठ पुरुरवा उर्वशी के साथ मुक्त भाव से भोग करने लगा। वे दोनों चैत्र रथ, नंदन, कानन जैसे अनेक देवी स्थलों में रति क्रीड़ा में व्यस्त रहने लगे, जहाँ पर देवतागण भोग विहार करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अभी अलग अलग जगह पर घूमने लगे और अलग अलग जगह जा करके इंद्रिय भोग करने लगे। अभी ऐसी मिलती जुलती कथा तीसरे स्कंद में आती, कर्दम मुनि और देवहूति। वो भी अलग अलग जगह पर रमण करने के लिए गए। उनका ही आ, बड़ा महल के आकार का एक विमान था। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? उनके विवाह का आधार शारीरिक आकर्षण नहीं था। कर्दम मुनि प्रार्थना करते हैं भगवान से कि वो गृहस्थ जीवन में जाना चाहते हैं, और वहाँ स्वयंभू मनु अपनी कन्या को लेकर के आते हैं और विवाह में देते हैं। स्वयंभू मनु भी भक्त हैं, कर्दम मुनि भी भक्त हैं, और देवहूति भी भक्त हैं। और देवहूति कर्दम मुनि की सेवा करती है, और उस सेवा से प्रसन्न होकर कर्दम मुनि देवहूति को बाहर लेकर के जाते हैं विहार करने के लिए। यह पुरुरवा और उर्वशी का आकर्षण ही भौतिक है, जो आगे जाकर के इनके कष्ट का कारण बनेगी। वहां देवहूति और कर्दम के, क्योंकि धर्मपरायण विवाह था उनका, वरिष्ठों के आशीर्वाद के ऊपर उनका विवाह था, उनके फलस्वरूप उनको कपिल मुनि की प्राप्ति हुई। तो दोनों का अंतर है। एक भगवान को प्राप्त कर जाते हैं गृहस्थ जीवन से, एक गृहमेधी आचरण करके पूर्ण रूप से अपने जीवन में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। दोनों ही उदाहरण भागवत में देखने के लिए मिलते हैं।
रममाणस्तया देव्या पद्म किंजल्कगंधया तन्मुखामोदमुषितो मुमुदे हरगणा बहून्। राकेश सिसोदिया प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। उर्वशी का शरीर कमल के केसर की भांति सुगंधित था। उसके मुख तथा शरीर की सुगंध से जीवंत रहकर पुररवा ने अत्यंत उल्लास पूर्वक उनके अनेक दिनों तक उसके साथ रमण किया। अपश्यन् उर्वशीमिन्द्रो गन्धर्वान् समचोदयत् उर्वशी रहितं मह्यम अस्थानं नातिशोभते। अभी यहाँ उर्वशी और पुरुरवा का कार्यक्रम चल रहा है, और वहां इंद्र उर्वशी को मिस कर रहा है, वहां पर उसकी सभा अधूरी रह गई। महारानी माता जी। उर्वशी को अपनी सभा में न देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र ने कहा, उर्वशी के बिना मेरी सभा सुंदर नहीं लगती। यह सोचकर उसने गंधर्वों से अनुरोध किया कि वे उसे पुनः स्वर्गलोक में ले आए। हरे कृष्ण। ते उपेत्य महारात्रे तमसि प्रत्युपस्थिते उर्वश्या उर्णौ जौहुर्न्यस्तौ राजनि जायया। हिमांशु सोनी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। इस प्रकार गंधर्वगण पृथ्वी पर आए और अर्धरात्रि के अंधकार में पुरुरवा के घर में प्रकट हुए तथा उर्वशी द्वारा राजा को सौंपे गए दोनों मेमने चुरा लिए। तात्पर्य। अ, महारात्रि का अर्थ है अर्धरात्रि। महानिशे द्वे घटिके रात्रेर मध्य मयामयो। इस स्मृति मंत्र में महानिशा को अर्धरात्रि के 12 बजे बतलाया गया है। हरे कृष्ण प्रभु। भगवत गीता में कई स्थानों पे भगवान भौतिक इंद्रिय भोग के सीमितताओं को बताते हैं। सबसे पहले तो भौतिक इंद्रिय भोग की पहला लक्षण है कि वो वास्तव में कष्ट है, वो आनंद है ही नहीं। शुरू में लगता है आनंद, लेकिन बाद में विषैला बन जाता है। दूसरा, वो शाश्वत नहीं है। अगर कुछ समय के लिए किसी को लगे भी कि नहीं नहीं मैं बहुत आनंदित हूं, तो वो शाश्वत नहीं है, वो बहुत अस्थायी है। और उसी प्रकार से यहाँ पर पुरुरवा का जीवन है। एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि देखो कितना आनंद भोग रहा है, कितना मजे में है, और अगले ही श्लोक में सुखदेव गोस्वामी वो पूरे आनंद को छार छार कर देते हैं। क्या हुआ? इंद्र गंधर्वों को भेजते हैं कि वो जो दो मेमने हैं उनको चुराओ, क्योंकि ऐसा आयोजन करना चाहते थे जिससे पुरुरवा के पास उर्वशी चली जाए। निशम्याक्रंदितं देवी पुत्रयोर्नियमानयो हस्तास्म्यहं कुनाथेन नपुंसा वीरमाणिना। कुलदीप प्रभु। मेमनो पुत्र स्वर्ग की आते हो जब गंधर्व लिए जा रहे थे, जब उन्होंने आना शुरू, उर्वशी ने आपको कहा, ऐसे पति के साथ हुई आई हूँ जो किंतु आपकी आवाज भी वो मेमनों की तरह डरी हुई आ रही है। इंटरनेट स्ट्रांग नहीं है। उर्वशी इन दोनों मेमनों को पुत्र स्वरूप मानती थी, अतएव जब इन्हें उन्हें गंधर्व गण लिए जा रहे थे, तब उन्होंने मिमियाना शुरू किया, तो उर्वशी ने उसे सुना। उसने अपने पति को फटकारते हुए कहा, हाय, अब मैं ऐसे अयोग्य पति के संरक्षण में रहती हुई मारी जा रही हूं, जो कायर एवं नपुंसक है, किंतु अपने को परमवीर समझता है। उर्वशी के कटु वचन बड़े शिक्षाप्रद है, क्योंकि समान पति पत्नी से चाहते हैं, पत्नी पति से चाहते हैं, लेकिन वैसा आचरण भी होना चाहिए। करदम मुनि को देवहूति कभी ऐसे वचन नहीं बोल सकती, या माता सीता भगवान राम को कभी ऐसे वचन नहीं बोल सकती। हमने भी रामचरित्र भी सुना था, वहां पर भगवान राम भी माता सीता के वियोग में क्रंदन कर रहे थे, लेकिन कभी ऐसे वचन नहीं बोल सकते, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से उनके पति उनसे श्रेष्ठ थे। लेकिन यहाँ पर आध्यात्मिक उन्नति की बात ही नहीं है, इसलिए कटु वचन उर्वशी बोल पा रही है कि वास्तव में आप नपुंसक हो, आप वीर नहीं हो, आप अपने आप को वीर मानते हो, आप पति नहीं हो। यहाँ पर शब्द इस्तेमाल हो रहा है कुनाथ है ना, कुपति हो, वास्तव में आप पति नहीं हो। यद विश्रम्भात हम नष्टा ऋता पत्या च दस्युभिः यह शेते निशि संत्रस्तो
यथा नारी दिवा पुमान। दीप प्रिया रोहिणी माता जी। क्योंकि मैं उस पर आश्रित थी, अतः लुटेरों ने मुझसे मेरे दोनों पुत्रवत मेमनों को छीन लिया है, और अब तो मैं लूट गई हूँ। मेरा पति रात्रि में डर के मारे उसी तरह सो रहा है जैसे कोई स्त्री हो, यद्यपि दिन में वह पुरुष प्रतीत होता है। तो इस तरह कटु वचन बोल करके मानो उनको उकसा रही हो युद्ध करने के लिए। इति वाक्शयकैर्विद्धा प्रोतोत्रैरेव कुञ्जरा निशि निस्त्रिशमादाय विवस्त्रोभ्यद्रवतृषा। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। उर्वशी के कर्कश शब्दों से आहत होने के कारण उसी तरह से अत्यधिक क्रुद्ध हो गया जिस तरह हाथी महावत द्वारा अंकुश गरा देने से होता है। वे बिना उचित वस्त्र पहने हाथ में तलवार लेकर मेमना चुराने वाले गंधर्वों पर का पीछा करने के लिए नंगा बाहर चला गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। जिस प्रकार हम भगवत गीता में भी देखते हैं, काम क्रोध लोभ मत मोह मात्सर्य, ये सारे अनर्थ व्यक्ति के विवेक को खत्म कर देते हैं। यहाँ पुररवा पहले काम के ग्रसित था, अभी क्रोध के ग्रसित हो गया, और वो भूल गया कि ऐसे नग्न अवस्था में उसको उर्वशी के सामने नहीं जाना है। लेकिन जैसे ही उत्तेजित हुआ, जैसे ही वचनों से आघात पड़ा, वो तुरंत उन मेमनों को बचाने के लिए गंधर्वों का पीछा करने लगा। जैसी अवस्था में था वैसे ही। ते विसृज्योर्णो तत्र व्यदोत्तंत स्म विद्युता आदाय मेषवायांतम नग्नम एकशत्सा पतिम। सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। दोनों मेमनों को छोड़कर गंधर्व वन बिजली के समान प्रकाशमान हो उठे, जिससे पुरुरवा का घर प्रकाशित हो उठा। तब उर्वशी ने देखा कि उसका पति दोनों मेमनों को हाथ में लिए लौट आया, किंतु वह नग्न है, अतएव उसने उसका परित्याग कर दिया। हरे कृष्ण। तो जैसे ही वो पुरुरवा उन मेमनों को बचाने गंधर्वों का पीछा करता है, गंधर्व क्या करते हैं, फ्लैश लाइट ऑन कर देते हैं। ये प्रकाश में अभी उर्वशी उसको नग्न देखती है और उर्वशी छोड़ करके चली जाती है। ऐलोपि शयने जायम् अपश्यन् विमना इव तश्चित्तो विवलः शोचन् भभ्रामोन्मत्तवन्महिम्। वर्षा चौहान माता जी। हरे कृष्ण। उर्वशी को अपने बिस्तर पर न देखकर पुरुरवा अत्यधिक दुखित हो उठा। उसके प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण वह मन में क्षुब्ध था। तत्पश्चात विलाप करते हुए वह पागल की तरह सारी पृथ्वी में भ्रमण करने लगा। इस प्रकार इतना आसक्त पुरुरवा उर्वशी से हो गया था कि उर्वशी के जाने के बाद मानो पागल की भांति सारी पृथ्वी पे भ्रमण करने लगा। जैसे हमने पंचम स्कंद में भरत महाराज की भी स्थिति देखी थी। वो हिरण जितने समय था उस आसक्ति को जल देते रहे, उस आसक्ति को पोषण देते रहे, और जैसे ही वो हिरण चला गया, अब वो आसक्ति ही कष्ट का कारण बन गई। जैसे इंग्लिश में बोलते भी हैं, एक कहावत है कि अगर आपको बहुत दुखी होना है तो आप जिस वस्तु से बहुत आसक्त हो गए वही आपके दुख का सबसे ज्यादा कारण हो। तो अगर आपको ये परीक्षा करना है कि आगे जाके आपको सबसे बड़ा दुख का कारण क्या होने वाला है, तो आपकी लिस्ट बनाइए आसक्तियों की। जिससे सबसे ज्यादा आसक्ति होगी वही आपको सबसे ज्यादा दुख देने की क्षमता रखता है। अभी उर्वशी से पुरुरवा इतना आसक्त हो गया था, राज्य हो, अपना धर्म हो, अपने जो कुछ भी शिष्टाचार हो, सब कुछ छोड़ करके उर्वशी के पीछे था। अब उर्वशी जब चली गई तो एकदम पागल की तरह भ्रमण करने लगा। एक वर्ष बाद में उर्वशी को देखता है, उर्वशी के साथ किस तरह वार्तालाप होता है हम लोग कल पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? यस, दीप प्रिय रोहिणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, बच्चों के साथ में आसक्ति रहती है, वो भी कष्ट का कारण ही बनेगी क्या पीछे से? क्योंकि वो आसक्ति थोड़ी नहीं छूट पाती है प्रभु जी। सारी आसक्तियां कष्ट का कारण बनेगी, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे माता पिता की हो,
चाहे वो घर की हो, चाहे स्वयं के शरीर की हो। लेकिन जैसा कल भी हम शिरोमणि राधिका माता जी प्रश्न में चर्चा कर रहे थे कि अगर आसक्ति कृष्ण से अधिक हो तो बाकी आसक्तियां अपने आप उसके अनुकूल हो जाती हैं। अनुकूल हो जाए। ये हमको प्रयास क्या करना है, कृष्ण से आसक्ति को बढ़ाना है। बाकी आसक्तियां छोड़ने में हम समर्थ नहीं, और छोड़ना चाहिए भी नहीं। अगर हम जिम्मेदारी के जीवन में हैं, बिना आसक्ति के गृहस्थ जीवन नहीं चल सकता। लेकिन कृष्ण से सबसे ज्यादा आसक्ति होना चाहिए। जब कृष्ण से सबसे ज्यादा आसक्ति होगी, अपने आप बाकी सब अनुकूल हो जाएगा। हरे विपिन कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। अगर हम किसी से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, आसक्ति रखते हैं, तो फिर मतलब वो उस चीज का फायदा भी उठाते हैं, तो उस चीज से कैसे पता चलेगा कि वो फायदा उठा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? ये लगाव भी प्रश्न कुछ मतलब कई ऐसा बार हुआ भयानक हो जाता है। ये प्रश्न कुछ ऐसा हुआ कि हम पानी में छलांग मारते हैं तो फिर गीले हो जाते हैं, तो फिर क्या करें? तो आप खुद ही उत्तर दे रहे हो। अत्यधिक आसक्ति भौतिक संसार में कष्ट का कारण बनती है, और लोग उसी इंद्रिय भोग को ढूंढ रहे हैं। कैसे दूसरे को शोषण करना है, कैसे दूसरे का फायदा उठाना है, उसी को तो लोग ढूंढ रहे हैं। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, सुनने में अच्छा नहीं लगता है लेकिन वास्तविकता है। आप हजारों रुपए रख करके जेब में जा रहे हो, सड़क पे कोई व्यक्ति आपको पैसे लूट लेता है, आप पुलिस कंप्लेन करने जाते हो। वही व्यक्ति घर आता है, बच्चे और पत्नी पैसे मांगते हैं, उसकी जेब खाली कर देते हैं। अंतर क्या है? प्रभुपाद पूछते हैं, अंतर क्या है? जेब पहले भी खाली हुई, जेब अभी भी खाली हुई। यहाँ हंसते हंसते देता है, वहां पर रोते रोते देता है। क्या अंतर है? वास्तव में अंतर नहीं है, केवल आसक्तियों का फायदा यहाँ पर उठा रहे हैं। इसलिए 5th कैंटो में एक चैप्टर है, फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल अटैचमेंट। उसमें जीवात्मा को पथिक बताया है जो जंगल से गुजर रहा है, और उस पथिक के ऊपर जैसे डाकू, जंगली जानवर ये सब आक्रमण करते हैं, उसी तरह हमारी आसक्ति हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे परिवारजन होते हैं। ये बड़ा सहज है समझना। लेकिन फिर भी हमने ओखली में सिर दिया है, तो मूसल से क्या डरना? गृहस्थ आश्रम में है तो ये सब जिम्मेदारियां तो उठानी पड़ेगी। लेकिन उत्तर वही है जो मैं पहले भी बोल रहा था, भगवान से आसक्ति बढ़ाना है, गुरु से आसक्ति बढ़ाना है। और जब वो आसक्ति सबसे प्रमुख आसक्ति हो जाएगी, सबसे अग्रगण्य आसक्ति हो जाएगी, तब बाकी आसक्तियां आपका ध्यान आकर्षित नहीं करेगी। यही हमारा पथ है। विपिन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, जैसे आपने बताया अभी कि हमको आसक्ति कृष्ण के प्रति और गुरु के प्रति बढ़ानी है, लेकिन होता उल्टा है। हमारी आसक्ति भौतिक वस्तुओं से ज्यादा है, और सोचते भी कि इनसे मुक्त हो। तो ऐसा क्या करना चाहिए प्रभु जी कि हमारी गुरु से और कृष्ण से आसक्ति बढ़े, और इनसे हमारी जो आसक्ति भौतिक वस्तुओं से ये कम होती तीन जाए? चीजें उसके लिए क्या करना चाहिए? तीन चीजें करनी है। सबसे पहले श्रवण पक्का होना है। श्रवण के माध्यम से कम ये इच्छा तो आ रही है। आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न इच्छा है। आपको ये प्रश्न आया क्यों? क्योंकि हम भागवत से श्रवण कर रहे हैं। अगर पुरुरवा चरित्र पढ़ते ही नहीं, सुनते ही नहीं, तो ये प्रश्न भी नहीं आता। तो सबसे पहले श्रवण, और रेगुलर श्रवण, नित्यम भागवत सेवा है। दूसरा है गंभीर भक्तों का संग। अगर गंभीर भक्तों का संग नहीं होगा तो जो श्रवण है वो याद नहीं रहेगा। वो याद किसकी उपस्थिति में होता है? भक्तों की संगति में। और तीसरा है सेवा। सेवा के माध्यम से आसक्ति बढ़ती है। आज माता बच्चे से ज्यादा प्रेम करती है पिता की अपेक्षा। ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, चाहे कोई कुछ भी बोले, अलग अलग व्याख्या दे, लेकिन माता का प्रेम पिता की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा ही होता है। क्यों? क्योंकि गर्भ में 9 महीने माता ने बच्चे को रखा है। वो सेवा के माध्यम से बच्चे से आसक्त हो गई। उसी प्रकार से जब हम सेवा करते हैं, वो सेवा के माध्यम से हम गुरु से, कृष्ण से आसक्त होते हैं। अब पुजारियों को आप देखिए, पुजारी जो भगवान का श्रृंगार करते हैं, उत्थान करते हैं, भोग लगाते हैं, उनकी आसक्ति भगवान से स्वतः बढ़ जाती है, क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं, अपने हाथ से कर रहे हैं। हम तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, धाम में जाते हैं, वहाँ धाम में जो पुजारी सेवा कर रहे हैं, वो जब भगवान के विषय में बताते हैं तो उनकी अलग एक अनुभूति होती है, क्योंकि वो उस स्थान पे रह के सेवा कर रहे हैं। तो सेवा से आसक्ति का जन्म होता है। तो उस प्रकार से हम लोग श्रवण पक्का करें, संगति अच्छी करें और सेवा करें। यस। हरे कृष्णा प्रभु। कौन बोल हरे रहे हैं? कृष्णा हाँ प्रभु जी, मैं रेवाड़ी से। प्रभु जी, अर्जुन जब स्वर्ग में गए थे तो किन्होंने ऑफर किया था, उर्वशी ने या मेनका ने उनके साथ? मेनका। मेनका।
ओके, हरे कृष्ण। नहीं नहीं, सॉरी, उर्वशी। उर्वशी नहीं किया था ये, क्योंकि दिव्य लोक में रहते हैं तो इनकी आयु बड़ी दीर्घ होती है। यहाँ भूमंडल पे लोग आते जाते रहते हैं, जन्म लेते हैं, फिर मर जाते हैं, लेकिन वहां पर उनकी आयु लंबी होती है। और इसीलिए अर्जुन ने बोला था, आप हमारे पूर्वजों के साथ में रहे तो आप हमारे माता समान। तो इसीलिए बोला उनको। गौरी शंकर प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि एक तो वृंदावन के लिए चरण स्पर्श प्रभु जी, दूसरा प्रश्न है तो प्रभु जी की ये जो मेमने का जो आया था कि इसको मतलब किसको बोलते हैं प्रभु जी? ये बकरी के बच्चे को बोलते हैं ना? हाँ, सही। बकरी भेड़ के के बच्चे को, भेड़ के बच्चे को बोलते हैं। भेड़ आपके घर में भी हैं क्या गौरी शंकर प्रभु? आपकी दुकान ही आपके मेमने हैं। ठीक है, विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद बड़ा। प्रभु जी, भक्तों से भक्तों की जो आसक्ति है, या भक्तों से भक्तों की वैष्णव के प्रति आसक्ति है, ये कोई भौतिक आसक्ति तो नहीं मानी जाएगी? ये भौतिक हो सकती है अगर भक्तों से केवल हम इसीलिए आसक्ति रखते हैं कि वो हमें अच्छे लगते हैं, इसीलिए वो भौतिक आसक्ति हो सकती है। इनका व्यवहार अच्छा है, ये अच्छे दिखते हैं, ये हमारे ही गांव के हैं, हमारी भाषा बोलते हैं, ये आसक्ति भौतिक आसक्ति है। लेकिन फिर भी वो शुरुआत बुरी नहीं है। धीरे धीरे भक्तों से आसक्ति आध्यात्मिक स्तर पे होनी चाहिए कि ये भगवान के जी। भक्त हैं, ये वैष्णव हैं, ये कृष्ण का स्मरण हमको दिलाएंगे, हम इनके साथ सेवा कर पाएंगे, संकीर्तन कर पाएंगे। जब धीरे धीरे वो आसक्ति आध्यात्मिक स्तर पे पहुंच जाती है, तब फिर वो भौतिक नहीं होती। तो भक्तों से आसक्ति बुरी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसको आध्यात्मिक करना चाहिए। कुंती महारानी क्या बोल रही है भगवान को? भगवान, स्नेह पाशम इमम छिंदी, मेरे सारे स्नेह पाश को काट दीजिए। किससे? पांडुषु विष्णुषु, पांडवों से भी, वृष्णियों से भी। अभी पांडव भी भक्त हैं, वृष्णि भी भक्त हैं। वृष्णि मतलब द्वारकावासी, दोनों ही भक्त हैं। लेकिन कुंती महारानी बोल रही हैं कि मैं एक बार सोचती हूँ कि आप हस्तिनापुर में रुक जाएं जिससे पांडवों को आपका संग मिले, फिर एक बार सोचती हूँ नहीं, आप द्वारका चले जाएंगे तो वृष्णियों को आपका संग मिलेगा। तो वास्तव में मैं अपने रिश्तों के कारण, अपनी रिश्तेदारी के कारण इनके बारे में सोच रही हूँ, जो कि सही नहीं है। तो अगर मेरे स्नेह, मेरे संबंध वैष्णवों से भौतिक स्तर पे हैं, इसका मतलब ये संबंधों को आपको काट देना चाहिए। लेकिन मेरे संबंध आध्यात्मिक स्तर पे हो, ये कुंती महारानी स्वयं शिक्षा देती है। तो शुरुआत में ठीक है कि चलो ठीक है, हम एक ही मंदिर के हैं, एक ही गांव के हैं, एक ही जैसी भाषा, जो भी कारण हो उसके कारण हमारे बीच में संपर्क हो, मित्रता हो। कई बार एक जैसी आयु के भक्तों के बीच में अच्छी मित्रता हो जाती है। तो इस तरह ठीक है, शुरुआत में ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उस संबंध को आध्यात्मिक होना चाहिए, भौतिक नहीं। और हर, वैष्णव से हाँ, वैष्णव से यस। वैष्णव से आसक्ति है भक्ति। भक्त और वैष्णव तो एक ही बात है, दो तो अलग नहीं जी है। प्रभु। भक्तों को ही वैष्णव को। अर्चना प्रेयसी माता हरे जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे दो प्रश्न हैं। पहला तो ये है कि हम जब भक्ति में लगते, साधना करते हैं, या फिर हमारा ओवरऑल समय जो है सेवा में जाता है या मंदिर जाने आने में जाता है, तो हमारी आसक्ति किस में है वो पहचानना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो वो कैसे पहचाने? और वास्तव दूसरे, में रोगी रोगी अपने स्वयं का ये नहीं कर सकता। व्हाट वाज द टर्म? इलाज नहीं, पैथोलॉजी पे क्या होता है? डायग्नोस 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 नहीं डायग्नोसिस। कर सकता। पेशेंट डायग्नोस। अपने आप को डायग्नोस नहीं कर सकता। कई बार पेशेंट जाके डॉक्टर को बताता है, डॉक्टर साहब मेरे को ना लग रहा है हेपेटाइटिस हो गया, मेरे को लग रहा है पीलिया हो गया। डॉक्टर बोले तुम डॉक्टर नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बताऊंगा तुमको क्या हुआ है। तो उसी तरह हम अपना डायग्नोसिस नहीं कर पाते। हमारी कितनी आसक्ति वैष्णव से हुई कि नहीं हुई, हम भक्ति का अधिकार ही हमको गुरु कृष्ण की कृपा से मिला है, तो हमारा डायग्नोसिस हम नहीं कर पाते। लेकिन हम जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं, वैष्णव हमको मार्गदर्शन दे देते हैं, उससे हमको पता पड़ जाता है। जब हम गलत जाते हैं वो हमको सुधार देते हैं, जब हम अच्छी सेवाएं करते हैं हमको और प्रोत्साहन देते हैं।
उस माध्यम से धीरे 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 हम पॉलिश अप हो जाते हैं। तो स्वयं का विचार स्वयं करना ये मुश्किल होता है, असंभव होता है। दूसरा, हमारे गुरु महाराज तो यहां तक बोलते थे, उल्टा लगेगा, जितना व्यक्ति प्रगति करेगा उसको लगेगा मैं प्रगति कर ही नहीं रहा हूं। जैसा भक्ति विनोद ठाकुर को लगता था कि मेरा तो पूरा जीवन ही पाप में रत है, मैं ईर्ष्या से डूबा हुआ हूँ, दूसरों को कष्ट मिलता है तो मुझे सुख मिलता है। हमारे लिए सारी बातें सच हैं, लेकिन उनको ऐसा विनम्रता में लगता था। तो इस तरह जो भक्त जितना प्रगति करेगा उतना उसको लगेगा मैं उतना अयोग्य हूँ। दूसरा प्रश्न क्या था आपका? प्रभु जी, दूसरा प्रश्न यह है कि हम जब सेवा करते हैं, काफी सालों से कुछ सेवा करते हैं और किसी कारणवश हमसे वो छूट जाती है, तो हमें दुख भी होता है और बुरा भी लगता है। हाँ, हालांकि हमें और भी बहुत सारे सेवाएं रहती है और हम वो करते भी है, लेकिन वो कुछ ना कुछ मन में रह जाता है। तो वो आसक्ति की वजह से होता है या फिर बिल्कुल, तो क्या ये समझे भौतिक इसको? आसक्ति है। सेवा के प्रकार से आसक्त नहीं होना है, सेवा के भाव से आसक्त होना है। इस्कॉन में सेवा कैसी होती है, हम लोग मजाक मजाक बोलते हैं महिला सीट जैसी। महिला सीट मतलब जैसे बस में एक सीट पे लिखा होता है महिला सीट, तो कोई महिला नहीं है तो जाके कोई भक्त बैठ जाता है, मन विशाल प्रभु बैठ गए जाके महिला सीट। अभी महिला आएगी तो क्या करना पड़ेगा? उठना पड़ेगा। वो सीट हमारी थी नहीं, हम तब तक वहां बैठे थे जब तक कोई आया नहीं। उसी तरह इस्कॉन में सेवा है। कोई नहीं है, चलो ठीक है हम लोग प्रीचिंग कर रहे हैं। कोई नहीं है, आपको मौका दिया जा रहा है, आप कुकिंग कर लो। कोई नहीं है, चलो प्रेसिडेंट बन जाओ। फिर जब योग्य व्यक्ति आएगा तुरंत छोड़ना चाहिए। और हमें कैसे पता पड़ेगा? हमारे वरिष्ठ बताएंगे कि अभी आप ये सेवा मत कीजिए, ठीक है, वो छोड़ना चाहिए। हम लोग क्योंकि भक्ति में आए हैं वैष्णव बनने के लिए, दास बनने के लिए, कोई एक एक प्रकार की सेवा करने के लिए नहीं। और सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। यदि आज भगवान चाहते हैं कि मैं दूसरे वैष्णव के हाथ की बनी हुई माला पहनूं, तो हमें भगवान की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। अगर भगवान चाहते हैं कि अगर मैं दूसरे वैष्णव का कीर्तन सुनूं और हमारा स्लॉट था वो गा दिया, तो हमें ये सोचना चाहिए नहीं, भगवान चाहते थे उनके मुख से सुनना। तो ये कठिन है, लेकिन अभ्यास करना चाहिए। सरल नहीं है, जितने आसानी से मैं बोल रहा हूँ उतना सरल नहीं है, लेकिन फिर उसका धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। और देखो अभी सत्य तो ये है, इस्कॉन में जिस तरह भक्त लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हर साल मैं देख रहा हूँ लेटेस्ट मॉडल ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब ज्यादा योग्य। उनको याद जल्दी होता है, टेक्नोलॉजिकली ज्यादा साउंड होते हैं, गीता डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा करते हैं, प्रचार बहुत अच्छा करते हैं। हम लोग इस्कॉन में जब आए थे तो हम लोग तो कुछ 4-5 साल तक कुछ जानते ही नहीं थे, यहाँ 3-4 महीने में तो एकदम पारंगत हो गए। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हर साल प्रभुपाद की कृपा से इस आंदोलन की शक्ति बढ़ती जा रही है। तो आगे जो भक्त आएंगे वो और समर्थवान होंगे प्रभुपाद के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। तो हमें उनके लिए जगह छोड़नी चाहिए। ये नहीं कि हम ही बैठ करके रहेंगे हमेशा जीवन भर। आप उनको जगह नहीं दोगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए भक्तों को और आगे सेवाएं करनी चाहिए, और दूसरे भक्तों के लिए स्कोप छोड़ना चाहिए। श्याम गोविंद प्रभु प्रभु। जी, इसका दूसरा, हरि बोल, दूसरा रूप कि जब हमारे किसी जिम्मेदारी की वजह से अगर सेवा छोड़नी पड़े तो फिर उसे कैसे देखें हम? अपना सक्षमता भी देखना चाहिए, हमारी लिमिटेशन कितनी है। हम तो भगवान नहीं है या विष्णुदूत भी नहीं है कि हमारे 4 हाथ हो, हम लोग बहुत कुछ कार्य कर पाए। जितनी सक्षमता है, भजन चलता रहे, स्वास्थ्य ठीक रहे, उतना ही सेवा करना चाहिए। अत्यधिक नहीं, अत्याहार नहीं करना चाहिए। श्याम गोविंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्वेश्चन ये था कि हम देखते हैं कि शादी में या अन्य जो भी उत्सव होते हैं उसमें व्यक्ति इतनी रुचि लेके खर्च करता है और हमें लगता है कि बिल्कुल फिजूल खर्च, अनावश्यक। और जैसे वो जब हम कोई उर्वशी बोल रही थी कि मैं केवल घी में बना खाऊंगी, वैसा ही खर्च। जी जी जी, तो मेरा प्रश्न ये था कि कैसे उनको अपन ये जो आध्यात्मिक रूप के लिए प्रेरणा दें कि जैसे हम भगवत गीता लेके जाते हैं, कोई चीज लेते हैं तो ऐसे मतलब डर जाते हैं कि हमने बहुत बड़ा वजन रख दिया उनके ऊपर, जबकि लाखों लाखों रुपए ऐसे हंसते हंसते खर्च कर देंगे। पर 230 रुपए उनके जेब से निकलने में इतना उनको कष्ट होता है, ये भयंकर। तो मतलब कैसे उनको कल्टीवेट करें। जैसे भी बता रहा हूँ मैं कार्यक्रम का कि एक परिवार में शादी है, तो वो व्यक्ति पूरे परिवार में 50 लोग है, सभी को गोल्ड की जो है अंगूठी रिंग गिफ्ट कर रहा है, और उसी व्यक्ति
को यदि हम भगवत गीता देने जाएंगे तो बड़ा मुंह ऐसा बना लेगा और ऐसा सोचेगा कि मैं तो मतलब कैसे क्या मतलब ऐसे क्या कैसे बैलेंस बनाए, कैसे उनको कल्टीवेट करे, किस चीज के लिए प्रेरणा ले। हरे कृष्ण। वास्तव में हर शास्त्र के पहले इसलिए महात्मा आता है। महात्मा अर्थात उसका महत्व। जब तक लोगों को हम महत्व नहीं बताएंगे तब तक उनके लिए भगवत गीता का प्रचार हो या कोई भी वस्तु हो वो उतनी अपीलिंग नहीं रहेगी। क्यों लोग शादियों में खर्च करते हैं? क्योंकि बचपन से उनको वो बताया गया है कि दूसरे जब जलें, दूसरों की जब स्थिति खराब हो आपको देख के, ये आपकी आनंद का विषय है। जब हम भक्ति विनोद ठाकुर का उदाहरण भी दे रहे थे, दूसरों को कष्ट मिलता है तो आनंद मिलता है। तो ये बचपन की ट्रेनिंग है जो अभी तक चल रही है। अब भक्तों का उत्तरदायित्व है कि वो जाएं और प्रचार करें। हमें प्रयास करना है कि भगवत गीता कितनी महत्वपूर्ण है। यदि शारीरिक आनंद से ज्यादा सूक्ष्म आनंद है जो लोगों को दूसरों को दिखावा करने में मिलता है, तो आध्यात्मिक आनंद सूक्ष्म आनंद से भी करोड़ों गुना ज्यादा श्रेष्ठ है। तो अगर ये लोगों तक हम विचार पहुंचा पाए धीरे धीरे, तब लोग समझ जाएंगे। और ये हो रहा है। आज देखिए, अभी मुझे सूचना मिली कि कई कई महानगरों में युवा एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं और कीर्तन क्लब शुरू कर रहे हैं। इस्कॉन से नहीं, अपने आप से शुरू कर रहे हैं कीर्तन क्लब्स। क्यों शुरू कर रहे हैं? जो अमेरिका ने 60 साल पहले हिप्पी कल्चर देखा था वो इंडिया अभी देख रहा है। और अभी के युवा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। उनको नहीं मजा आता ये सब शादी ब्याह में। आज वो पुरानी पीढ़ी कर रही है बड़े बड़े आयोजन, ये बांटना वो बांटना, लेकिन आज की पीढ़ी फ्रस्ट्रेट हो रही है रिवाजों को देख करके, दिखावों को देख करके, धर्म के नाम पर ढोंग देख करके, अपने कॉरपोरेट लाइफ्स या व्यवसायों में फ्रस्ट्रेशन को देख करके। और वो लोग अब जागरूक हो रहे हैं कीर्तन की ओर, आध्यात्म की ओर। तो हमारे लिए अभी मौका है युवा पीढ़ी को प्रचार करने के। जो पहले एक तरह से ढल गए हैं उनको भी हम आमंत्रण करते हैं, लेकिन विशेषता युवाओं को अगर हम प्रचार करेंगे तब वो जा करके समाज में ये सुधार लाएंगे। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, प्रभुपाद की शिक्षा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। भुवन मोहिनी माता जी और आशा रूपा माता जी, मैं कल प्रश्न लूंगा आपका। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।